हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी वीडियो के स्क्रीन पे, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा इंडिगो एयरलाइंस में अभी के टाइम में जो केबिन क्रू वैकेंसीज आ रखी हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह के वेरी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स हमेशा चाहते हैं। और पॉइंट नंबर 2, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के फ्रॉड से बचिए। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है, बिना एक पैसा लगे आपको जॉब मिल जाती है। और पॉइंट नंबर 3, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए रिज्यूम और कवर लेटर का होना जरूरी है। तो अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है, या फिर अगर है भी तो उतना अच्छा नहीं है, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में, जो कि है इंडिगो एयरलाइंस में केबिन क्रू का। दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट, जिसके थ्रू मैं आपको आज की सारी वैकेंसीज का अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, इन फ्लाइट सर्विसेज इंटरव्यू शेड्यूल फॉर सितंबर 2024। सितंबर महीने में जो भी वैकेंसीज अभी आ रखी हैं सभी के बारे में बताऊंगा। अगर इस एक वीडियो को आपने देख लिया तो दोस्तों, खास तौर से कैबिन क्रू में शायद ही ऐसी कोई वैकेंसी हो जो कि आपको सितंबर के महीने में पता न चले। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये 3 तरह की है। पहला है केबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनिंग फॉर कैंडिडेट विथ नो फ्लाइंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा सीनियर कैबिन अटेंडेंट ट्रेनिंग, ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर लास्ट वाली जो वैकेंसी है लीड कैबिन अटेंडेंट ट्रेनिंग, ये भी उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है। वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं ये है ऑल ओवर इंडिया बेसिस की ये वैकेंसीज हैं। आप इसे देखिए, समझिए, और जहां के लिए भी आप एलिजिबल हों, आप चाहें तो अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है, ये अलग बात है कि आपका सिलेक्शन होता है इंडिगो एयरलाइन के नाम से, लेकिन कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, एंड जाहिर सी बात है ये इंडिगो ब्रांड के नाम से ऑपरेट करती है। आइए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में। यानी कि इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात, फीमेल इंडियन नेशनल्स, यानी कि इस वैकेंसी के लिए इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू की वैकेंसी के लिए आप फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए। आपके पास विद इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। एज आपकी होनी चाहिए बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स, यानी कि 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। बात करें क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों 12th पास ये जॉब है, मिनिमम 12th आप पास होने चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन आपकी हिंदी और इंग्लिश में, खास तौर से इंग्लिश में काफी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो 4 से 5 स्टेप का होता है। बात करें हाइट की तो दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर हाइट एंड वेट की, तो मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और वेट आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। बात करें अपीयरेंस की तो दोस्तों, सबसे खास बात, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड, नो टैटू शुड बी विजिबल व्हाइल इन यूनिफॉर्म। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी बॉडी पर टैटू है, यूनिफॉर्म पहनने के बाद या विजिबल नहीं होना चाहिए। बेस अवेलेबिलिटी, बेस क्या होता है? बेस का मतलब आप यूं समझिए लोकेशन, यानी कि आपको उसी बेस उसकी लोकेशन के नाम से जाना जाएगा। ये अलग बात है कि जब आप ऑपरेट करेंगे या फ्लाई करेंगे तो आप डिफरेंट जगह पे जाएंगे। कैबिन क्रू में जो दूसरा ग्रेड आता है दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट आता है, यानी कि जिसके लिए जॉब की वैकेंसी है, वो आप देख पा रहे हैं, ये है सीनियर कैबिन क्रू। दोस्तों, ये वैकेंसी भी आप यूं कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे है। यहाँ पर आपको जो मिनिमम एज है 21 ईयर यानी कि 21 साल और 3 साल का आपके पास कंटिन्यूअस फ्लाइंग एक्सपीरियंस हो। कंटिन्यूअस फ्लाइंग एक्सपीरियंस मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल किया फिर 3 साल छोड़ दिया फिर 1 साल किया, इस तरह का नहीं है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बात करें जो थर्ड टाइप ऑफ वैकेंसी दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये है दोस्तों लीड कैबिन अटेंडेंट। बात करें एज की दोस्तों, तो एज यहां पर देख पा रहे हैं 21 ईयर ऑफ एज। बाकी रिमेनिंग जो डिटेल्स है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जाहिर सी बात है, जो लोग लीड कैबिन अटेंडेंट के बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं वो लोग इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इंडिगो एयरलाइन की इन 3 वैकेंसीज में से किसी भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, फीमेल हैं, तो आइए अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना होगा। वैकेंसी कहाँ की है बात कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वो जो पर्टिकुलर लोकेशन होता है तो वहां पर आपको चले जाना होता है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों, आइए बताता हूं कि अभी के टाइम में ये वैकेंसीज कहां की हैं। पहली वैकेंसी दिख रही है दोस्तों 9 सितंबर को, ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए। 10 सितंबर को 3 वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रही हैं, जिसमें से पहली वैकेंसी है बेंगलुरु, दूसरी वैकेंसी है पुणे और 10 सितंबर को ही तीसरी वैकेंसी है गुवाहाटी। इसके अलावा 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर को पहली वैकेंसी है शिलोंग और दूसरी वैकेंसी है कोलकाता। 12 सितंबर को यानी कि 12 सितंबर को जो पहली वैकेंसी है ये है मुंबई और दूसरी वैकेंसी है, आप देख पा रहे हैं, ये है केरला। जो थर्ड वैकेंसी है दोस्तों ये है अमृतसर पंजाब और फोर्थ वैकेंसी इसी दिन यानी कि 13 सितंबर को ये है हैदराबाद के लिए। 14 सितंबर को 2 वैकेंसीज हैं, इसमें पहली है गुड़गांव हरियाणा के लिए और दूसरी वैकेंसी है बागडोगरा सिलीगुड़ी। तो अगली वैकेंसी है दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं दिल्ली, इसके बाद गुवाहाटी, वंस अगेन अहमदाबाद, इसके बाद कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मणिपुर, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, देहरादून। और इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों ये वैकेंसी हर जगह के लिए, हर एयरपोर्ट, हर स्टेशन के लिए है। जहां भी आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है, जिसके रिगार्डिंग आइए अब बताता हूं कि यहां पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का अभी आपको यहाँ पर वेब पेज ओपन होता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेट का इशू है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपको वहां पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। ये अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की ये वेबसाइट है और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज, साइन इन, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यानी कि अगर आपने इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर कर रखा है तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे साइन कीजिए। साइन इन करने के बाद जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाता है आप उसे फिलअप कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2 आता है, आपने रजिस्टर कर रखा है लेकिन आप पासवर्ड भूल गए हैं। तो दोस्तों, ये जो देख पा रहे हैं ना फॉरगेट पासवर्ड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। आपको क्या करना है कि जो ईमेल आईडी यानी जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक चला जाता है लिंक। उसके बाद आपको इस वाले पेज पे आकर दोबारा से वो ईमेल आईडी और वो पासवर्ड जो आपने अभी जस्ट बनाया है उसे फिलअप कीजिए और फाइनली आप यहाँ पर साइन इन कर दीजिए। लेकिन अगर आपने रजिस्टर ही नहीं किया है तो क्या करना है। सो फ्रेंड्स, रजिस्टर करने के लिए आप ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं नीचे, नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर 8, तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट आप जो देख पा रहे हैं ब्लू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का अभी आपको यहाँ पर वेब पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर नीचे आइए। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी डालिए यहाँ पर, उसके बाद रीटाइप ईमेल, वही ईमेल दोबारा से डाल दीजिए। एक पासवर्ड चुनिए दोस्तों। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 18 यानी कि 8 से 18 के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में एक स्मॉल और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल लेटर डालिए और उसके बाद आप दोबारा से अपने ऊपर जो यहाँ पर पासवर्ड डाला है ये यहाँ पर दोबारा से आप उसी पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर दीजिए, रीटाइप पासवर्ड। इसके बाद जो आपका फर्स्ट नेम है वो लिखिए, लास्ट नेम, कंट्री, रीजन, फोन नंबर। इसके बाद मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू, मेरे समझ से आपको जो बीच वाला पार्ट है एनी कंपनी रिक्रूटर, आप इसको कर दीजिए। इसके अलावा ये जो 2 पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन का, आप इसको यहाँ पर इसे आप कर दीजिए ऑन, यानी कि आप इसे चेक कर दीजिए और फिर नीचे क्लिक कीजिए क्रिएट एन अकाउंट। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाता है, उस लिंक को क्लिक करके अपना प्रोफाइल वेरीफाई कीजिए और उसके बाद इस पेज पे आकर आपको वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये जितने भी डिटेल्स हैं, आपका रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोकॉपी, जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं सभी की कॉपी, ओरिजिनल और सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेकर, इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आपको चले जाना है। दोस्तों, फिर से कहना चाहूंगा,
आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है रिज्यूम, सीवी रिज्यूम विद फोटो। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, रिज्यूम नहीं है, कवर लेटर नहीं है। तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ का होगा।